नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जी के यानी राजस्थान जिला दर्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट डेली के जो है 100 एमसीक्यू जो है क्लियर कर रहे हैं। आज हमारा जो वीडियो होगा वो पाली से संबंधित यानी पाली जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू का होगा। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ साथियों। अगर ये वीडियो आपको प्लीज अच्छा लगे तो लास्ट में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई। आपके हर एक लाइक से हमें जो है बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जैन तीर्थ स्थान कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान में सर्वाधिक जैन तीर्थ स्थान कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिले में सर्वाधिक जैन तीर्थ स्थान मौजूद हैं। अगला है, श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ? श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपकी 1991 में। अगला है, 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? द सुगाली माता को कहा जाता है। अगला अगला है, नाडोल का लेख किस मंदिर के पास लगा हुआ है? नाडोल का लेख किस मंदिर के पास लगा हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सोमेश्वर मंदिर में। अगला, बीठू का लेख कब का है? बीठू का लेख कब का है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1273 ईस्वी का। बीठू का लेख 1273 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है, सोनाड़ा खेतला जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? सोनाड़ा खेतला जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गैर नृत्य किया जाता है सोनाड़ा खेतला जी के मेले में। अगला है, मालाराम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मालाराम जी का मालाराम जी का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? बीजा में स्थित है मालाराम जी का मंदिर। अगला प्रश्न है आपके, आशापुरा माता का मंदिर कहां पर स्थित है? आशापुरा माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके नाडोल में स्थित है आशापुरा माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी कौन सी माता थी? कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी कौन सी माता थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सुगाली माता। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है? तो मीराबाई का जन्म स्थान आपके कुड़की गांव है। कौन सा है भाई? आपके कुड़की गांव है मीराबाई का जन्म स्थान। अगला प्रश्न है, कौन से बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? कौन से बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जवई बांध को। कौन से बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जमई बांध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन स्वामी की प्रतिमा किस धातु की बनी हुई है? जीवन स्वामी की प्रतिमा किस धातु की बनी हुई है? तो जीवन स्वामी की प्रतिमा आपके कांसा की बनी हुई है। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल स्थान कहां पर स्थित है? गिरी सुमेल स्थान कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली में। गिरी सुमेल स्थान कहां पर स्थित है? पाली में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के एजीजी का सिर काटकर आउवा के किले पर किसने लटकाया था? जोधपुर के किस एजीजी का सिर काटकर आउवा के किले पर लटकाया गया था? तो देखिए, जोधपुर के जो है आपके मैक मोशन नाम से है। जोधपुर के मैक मोशन एजीजी तो थे, उनका सिर काटकर आउवा के किले पर लटकाया गया था। अगला प्रश्न आपके लिए है, जवाई बांध की नींव किसने रखी थी? जवाई बांध की नींव किसने रखी थी? तो जवाई बांध की नींव जो है वो आपके उमेद सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी भाई? आपके उमेद सिंह ने रखी थी जवाई बांध की नींव। अगला प्रश्न है, पीर दुल्हे शाह की दरगाह कहां स्थित है? पीर दुल्हे शाह की दरगाह कहां स्थित है? तो पीर दुल्हे शाह की दरगाह जो है वो आपके केरला में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? केरला में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके, वाणिज्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? वाणिज्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपके पाली जिले में। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? ठीक है, मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1498 ईस्वी को। कब? 1498 ईस्वी को मीराबाई का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? आपके कुड़की गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुड़की। अभी हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था, वैसे कुड़की गांव में हुआ था। और जन्म हुआ कब था? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई किसकी पुत्री थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रत्न सिंह की पुत्री थी मीराबाई। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पद क्या कहलाते हैं? तो मीराबाई के पद क्या कहलाते हैं? आपके हरजस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? हरजस कहलाते हैं। मीराबाई के पद हरजस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तेरा पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक भीकना जी ओसवाल का जन्म कहां हुआ था? तेरा पंथ के प्रवर्तक भीकण जी ओसवाल का जन्म कहां हुआ था? तो तेरा पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक भीकण जी ओसवाल का जन्म जो है वो आपके कंटालिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1444 खंबों का घर किसे कहा जाता है?
1444 खंभों का घर किसे कहा जाता है? तो 1444 खंभों का घर जो है वो आपके रणकपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? रणकपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, मथाई नदी। कौन सी नदी है भाई? मथाई नदी के किनारे स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर। अगला प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मथई अभी हो चुका है। चलिए, किस मंदिर को वैश्याओं का मंदिर कहा जाता है? किस मंदिर को वैश्याओं का मंदिर कहा जाता है? इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके रणकपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथ यहाँ पर, अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का खामली घाट स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का खामली घाट स्थित है? तो राजस्थान के कौन से जिले में भाई आपके अरावली का खामली घाट स्थित है? पाली जिले में अरावली का खामली घाट स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिलों के साथ पाली जिले की सीमा जो है नहीं लगती है? राजस्थान के कितने जिलों के साथ पाली जिला जो है सीमा नहीं लगाता, या जिले की सीमा नहीं लगती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 25 जिलों के साथ। अगला है, मुंछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मुंछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, गाणेराव में। मुंछाला महावीर जी का मंदिर जो है वो आपके गाणेराव में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाली जिले के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो पाली जिले के साथ कितने जिलों की सीमा रखती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 8 जिलों की सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखिए, मिनी मुंबई के नाम से किसे जाना जाता है? मिनी मुंबई के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके फालना को। किसको जाना जाता है? आपके फालना को जाना जाता है मिनी मुंबई के नाम से। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। कब लड़ा गया था भाई आपके? ये 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, गोरो कालो का युद्ध कब लड़ा गया? गोरो कालो का युद्ध कब लड़ा गया? तो गोरो कालो का युद्ध कब लड़ा गया? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को गोरो कालो का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बिनथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? बिनथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। बिनथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पाली जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पाली जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके मारवाड़ी भाषा बोली जाती है पाली जिले में। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? मारवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके भामाशाह को। मारवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है भाई? आपके भामाशाह को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो नेमिनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है भाई? आपके नारलाई में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? आपके नारलाई में स्थित है नेमिनाथ जैन मंदिर। अगला प्रश्न है, आवल बावल संधि का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, ठीक है। आवल बावल संधि का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आवल बावल संधि का प्रमुख केंद्र था आपके सोजत। कौन था भाई? आपके सोजत सिटी था जो है वो आवल बावल संधि का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी ने दिया था? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? एरिनपुरा ने दिया था। किसने दिया था भाई? आपके एरिनपुरा ने दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। अगला प्रश्न है, राव मालदेव का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? राव मालदेव का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके सोजत दुर्ग। राव मालदेव का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था भाई? आपके सोजत दुर्ग में। अगला प्रश्न है, पीर मस्तान की दरगाह कहां पर स्थित है? पीर मस्तान की दरगाह कहां पर स्थित है? इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके पाली में स्थित है पीर मस्तान की दरगाह। अगला प्रश्न है आपके, गरासियों की फाग कहां की प्रसिद्ध है? गरासियों की फाग कहां की प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सोजत की। गरासियों की फाग जो है वो आपके सोजत की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पाली का कौन सा स्थान अम्ब्रेला छाता एवं टीवी के लिए प्रसिद्ध है? पाली का कौन सा स्थान अम्ब्रेला एवं टीवी के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके फालना। कौन सा भी? आपके फालना, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, फालना टीवी भी कहते थे पुराने टाइम से, बहुत ज्यादा ये फेमस है राजस्थान में। अगला प्रश्न, सतरंगी संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सतरंगी संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिला प्रसिद्ध है सतरंगी संगमरमर के लिए। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र मिल उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड कहां स्थापित की गई है? सूती वस्त्र मिल उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड कहां पर स्थापित की गई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिले में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मेहंदी के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सोजत। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है भाई? आपके सोजत। अगला प्रश्न है, पाली के किस स्थान का गुलाब हलवा प्रसिद्ध है?
पाली के किस स्थान का गुलाब हलवा कहां पर प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स नाडोल का। पाली के किस स्थान का गुलाब हलवा प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके नाडोल का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पाली में किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर मल्लुका मेले का आयोजन होता है? पाली में किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर मल्लुका मेले का आयोजन होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स नरसिंह जयंती। पाली जिले में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मल्लुका मेले का आयोजन होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स नरसिंह जयंती पर। अगला प्रश्न है आपके लिए, मरुधरा लोक कल्याण मंडल किस जिले में स्थित है? मरुधरा लोक कल्याण मंडल किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिले में। मरुधरा लोक कल्याण मंडल किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिले में। अगला प्रश्न है, बरकाना जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बरकाना जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बरकाना जैन मंदिर जो है वो आपके पाली जिले में स्थित है। बरकाना जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह उद्यान किस जिले में स्थित है? सत्याग्रह उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सत्याग्रह उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है? आपके पाली जिले में स्थित है सत्याग्रह उद्यान। अगला प्रश्न है, पाली जिले का संभागीय मुख्यालय कहां पर है? पाली जिले का संभागीय मुख्यालय कहां पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जोधपुर जिले में। पाली जिले का संभागीय मुख्यालय पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, लीलड़ी नदी की कुल लंबाई कितनी है? लीलड़ी नदी की कुल लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 160 किलोमीटर है लीलड़ी नदी की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र बांध जो ग्रेनाइट से बना हुआ है? राजस्थान का एकमात्र बांध जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जवाई बांध जो है वो राजस्थान का एकमात्र बांध है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पाली जिला किस नदी के किनारे स्थित है? पाली जिला किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाली जिला किस नदी के किनारे स्थित है? बांडी नदी के किनारे। कहां पर है? बांडी नदी के किनारे स्थित है पाली जिला। अगला प्रश्न है, वीर योद्धा महाराणा प्रताप की माता का जन्म स्थल कौन सा है? वीर योद्धा महाराणा प्रताप की माता का जन्म स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिला। वीर योद्धा महाराणा प्रताप की माता का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? आपके पाली जिला। अगला प्रश्न, इतिहास में पाली नगर को कितनी बार उजाड़ा गया है? इतिहास में पाली नगर को कितनी बार उजाड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 3 बार उजाड़ा गया था। अगला है, कुषाण वंश के किस शासक ने पाली पर अपना अधिकार किया था? कुषाण वंश के किस शासक ने पाली पर अपना अधिकार किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कनिष्क। अगला प्रश्न है, रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? रणकपुर का जैन मंदिर कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली। रणकपुर का जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाई बांध पाली की किस तहसील में स्थित है? जवाई बांध पाली की किस तहसील में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सुमेरपुर में। पाली बांध जो है वो जवाई बांध जो है वो पाली की किस तहसील में स्थित है? सुमेरपुर तहसील में स्थित है। अगला प्रश्न है, परशुराम महादेव का मंदिर किस तहसील में स्थित है? तो परशुराम महादेव मंदिर जो है वो आपके देसूरी जिले में स्थित है। कहां पर? देसूरी तहसील में स्थित है परशुराम महादेव का मंदिर। आप में से कौन जो है परशुराम महादेव जी मंदिर पर गए हुए हैं? सभी यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी और ज्यादा इसके लिए जोश आता रहे। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए, निम्न में से किस नदी का संबंध पाली जिले से नहीं है? निम्न में से किस नदी का संबंध जो है वो पाली जिले से नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चंबल नदी का जो संबंध है वो पाली से नहीं है। बाकी लूणी, जवाई और लीलड़ी, इन तीनों का संबंध जो है वो पाली की नदी से, पाली जिले से है। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पादरला गांव। कौन सा? पादरला गांव माना जाता है तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थान। अगला है, पाली के किस शासक से मांगी बाई का विवाह हुआ था? पाली के किस शासक से मांगी बाई का विवाह हुआ था? तो पाली के किस शासक से मांगी बाई का विवाह हुआ था? भैरूदास से। अगला है, मांगी बाई के गुरु का क्या नाम था? तो मांगी बाई के गुरु का क्या नाम था? गोरमदास। मांगी बाई के गुरु का नाम था गोरमदास। अगला प्रश्न है, पाली में नाडोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? पाली में नाडोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके लक्ष्मण चौहान ने। पाली में नाडोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण चौहान ने। अगला प्रश्न है, मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत कब किया गया था? मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी द्वारा कब पुरस्कृत किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1990 ईस्वी में। मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सन 1990 में पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधि प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? राजस्थान विधि प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिले में स्थित है राजस्थान विधि प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? देवरानी जेठानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिले में स्थित है देवरानी जेठानी का मंदिर।
अगला प्रश्न है, देश का प्रथम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देश का प्रथम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द पाली जिले में स्थित है देश का प्रथम सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श की दरगाह कहाँ स्थित है? खुदा बख्श की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द पाली जिले में स्थित है खुदा बख्श की दरगाह। अगला प्रश्न है, परशुराम की गुफा किस जिले में स्थित है? परशुराम की गुफा किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द पाली जिले में स्थित है परशुराम की गुफा। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुमारपाल ने करवाया था सोमनाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, पालिका के उपनाम से किसे जाना जाता है? पालिका के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स पाली जिले को पालिका भी कहा जाता है। पाली जिले जो है उसका उपनाम पालिका भी है। अगला प्रश्न है, पालिका के उपनाम से चलिए पाली वाला हो चुका है। बाली का किला किस जिले में स्थित है? बाली का किला किस जिले में स्थित है? पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बादशाह का झंडा कहाँ का प्रसिद्ध है? बादशाह का झंडा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादशाह का झंडा जो है वो आपके पाली जिले का प्रसिद्ध है बादशाह का झंडा। अगला प्रश्न है, फालना का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? फालना का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है फालना का स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न है, परशुराम की तपोस्थली कौन सी है? परशुराम की तपोस्थली कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सादड़ी। परशुराम की तपोस्थली सादड़ी है। अगला प्रश्न है, धोम बाबा का मंदिर किस जिले में है? धोम बाबा का मंदिर किस जिले में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिले में स्थित है धोम बाबा का मंदिर। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहां पर स्थित है? देश का प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल टेक्सटाइल पार्क जो है वो कहां स्थित है? तो देश का प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो है वो आपके पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की झांसी की रानी किसे कहते हैं? राजस्थान की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके देविका को। किसे कहा जाता है भाई? आपके देविका को राजस्थान की झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक है, और प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहां पर है? पाली जिले में। धोम बाबा मंदिर पाली में। अगला प्रश्न है, चंपावतों की कुल देवी कौन है? चंपावतों की कुल देवी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सुगाली माता। चंपावतों की कुल देवी जो है वो सुगाली माता है। अगला प्रश्न है, पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी किसे कहते हैं? तो पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी आपके पाली जिले को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से पालीवाल से यानी पाली से पाली बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, सरदार संबंध बांध कहां स्थित है? तो सरदार संबंध बांध जो है वो आपके द पाली जिले में स्थित है सरदार संबंध बांध। अगला प्रश्न है, खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो खंभों का अजायब घर जो है वो आपके रणकपुर को कहा जाता है खंभों का अजायब घर। अगला प्रश्न है, ओम आकृति में बसा हुआ जाड़न गांव किस जिले में स्थित है? तो ओम आकृति में बसा हुआ जाड़न गांव जो है वो आपके द पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोजत दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सोजत दुर्ग जो है वो आपके पाली जिले में स्थित है। और ये सोजत सिटी से आप याद रख सकते हो, सोजत सिटी जो सोजत जो है वो आपके पाली में है, तो सोजत दुर्ग भी पाली में है। अगला प्रश्न है, कवि मेघ ने किस मंदिर को त्रिलोक दीपक मंदिर कहा है? कवि मेघ ने किस मंदिर को त्रिलोक दीपक मंदिर कहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रणकपुर जैन मंदिर को त्रिलोक दीपक मंदिर कहा गया है। अगला प्रश्न है, मांगी बाई किस जिले की निवासी थी? मांगी बाई किस जिले की निवासी थी? ठीक है, तो मांगी बाई जो है वो किस जिले की निवासी थी? पाली जिले की निवासी थी मांगी बाई। अगला प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रणकपुर जैन मंदिर जो है वो आपके धरण शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? तो रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी था देपाक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इसको बताना भूल गया मैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? देपाक था। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है, विमल सूरी ने किस मंदिर को नलिनी गुल्स विमान कहा है? विमल सूरी ने किस मंदिर को नलिनी गुल्स विमान कहा है? तो विमल सूरी ने किस मंदिर को नलिनी वुल्स विमान कहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रणकपुर मंदिर को। अगला प्रश्न है, भामाशाह की जन्मस्थली कौन सा जिला रहा है? भामाशाह की जन्मस्थली जो है वो आपके पाली जिले का रहा है। इस और भामाशाह जो है इनको राजस्थान का कर्ण भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये भामाशाह का जो जन्म जो है वो पाली में हुआ है। अगला है, लिलू ललूतिया नामक रुपए का सिक्का किस रियासत में चलता था? ललूलिया नामक सिक्के का ललूतिया नामक जो सिक्का है वो किस रियासत में चलता था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिला। इस ललूलिया और ललूतिया ये जो है दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हेमावास बांध कहाँ पर स्थित है? तो हेमावास बांध जो है वो पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, धोला चबूतरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? धोला चबूतरा नामक स्थान जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाली जिले में स्थित है धोला चबूतरा स्थान। अगला प्रश्न है, जवई बांध कहाँ स्थित है? तो जवई बांध आपके पाली जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है नाडोल कहाँ स्थित है, तो नाडोल आपके पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब गिरी सुमेल युद्ध के दौरान ये कहा गया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है पूरे हिंदुस्तान की जो बादशाहत है उसको मैं खो देता, ये इनके बारे में कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है आपके लिए, बाली पशु मेला कब भरता है। बाली पशु मेला कब भरता है, तो बाली पशु मेला जो है वो आपके पाली में भरता है। ठीक है, बाली पशु मेला पाली में भरता है। अगला प्रश्न, आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है, तो आशापुरा माता का मंदिर जो है वो द पाली में स्थित है। अगला प्रश्न है पीर मस्तान की दरगाह कहाँ है, तो पीर मस्तान की दरगाह जो है वो आपके पाली जिले में स्थित है, पीर मस्तान की दरगाह। तो साथियों ये थे हमारे आज के टॉप 100 क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहें, ठीक है। और 50 के सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए मैं सरप्राइज लेके आ ही रहा हूँ, तो देख लीजिए भी साथियों। आपको इस मंथ के अंत तक अगर आप कर पाते तो अगले मंथ में आपके लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है, जो आपको एग्जाम में क्लियर होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।